स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रश्न संग्रह 6.4 कंप्लीट किया है और आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रश्न संग्रह 6.5। अब 6.5 में आपको करना क्या है, तो ध्यान दो बेटा, प्रश्न संग्रह 6.5 में आपको बनाना है बारंबारता बहुभुज। अब ये बनाते कैसे हैं उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए बेटा, आपको बनाना कैसे है। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं बेटा वर्ग, ठीक है, और यहां पर है बारंबारता। वर्ग आपको दिया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 आपको ये वर्ग दिया है, ठीक है। और आपको बारंबारता दी गई है 5, ठीक है, 10, 20, 30 और ये 25 आपको ये बारंबारता दी गई है, ठीक है। अब हमें करना क्या है बेटा, हमें यहां पर बनाना है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज कैसे बनाएंगे, ध्यान दो बेटा। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है आयतालेख का उपयोग करके, आयतालेख का उपयोग करके, एक तो पहला तरीका ये है, ठीक है। अब आयतालेख कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, ये हमने सीखा है प्रश्न संग्रह 6.4 में, बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आयतालेख बनाना पड़ेगा। आयतालेख तो बनाने आता है ना बेटा। वर्ग आपको दिया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयतालेख बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो 0, 0 से 10, 10 से कितना है बेटा 20 से कितना है 30, 30 से कितना है 40, 40 से कितना है 50 से कितना है 60, 60 से कितना है 70, 70 से कितना है 80, 80 से 90, इतना काफी है, ठीक है, 70 तक जा रहा है। उसके बाद में बारंबारता हम लोग 5-5 का डिफरेंस लेंगे, यहां पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा लेता हूं बेटा 40, कितना समझा। वाई अक्ष पे आपको लेना है बारंबारता और एक्स अक्ष पर आपको क्या लेना बेटा, वर्ग, इतना समझा। चलो ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले 20 से 30 कितने बारंबारता है 5, 20 से 30, 20 से 30 5, 30 से 40 10, उसके बाद 40 से 50, 40 से 50 20, 50 से 60 30, 30 बराबर है। yes, 60 से 70, 60 से 70 25, 25 मतलब यहां पर, कितना समझा। yes, अब बारंबारता बहुभुज कैसे बनाना है, ध्यान देना बेटा। देखो 20 से 30, अच्छा 20 और 30 के बीच में कितना आएगा 5, मध्य बिंदु लेना बेटा। यहां पर देखो, यहां पर एक बिंदु बनाना है, इसके बीच में एक बिंदु बनाना है, इसके बीच में एक बिंदु बनाना है, इसके बीच में एक बिंदु बनाना है, ठीक है। इसके बीच में यहां पर एक बिंदु आएगा, फिर इतना कंप्लीट हुआ। और एक वर्ग आगे इसके बीच में एक बिंदु आएगा और एक वर्ग पीछे यहां पर बीच में एक बिंदु आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, ऐसे ड्रॉ करना है, इन दोनों को मिलाना है, स्केल का यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 और ये 1 मिनट, एकदम परफेक्ट। ऐसे, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना बेटा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसी को बोलते हैं बारंबारता बहुभुज, समझा। तो ये हमने बनाया किसकी मदद लेके बेटा, आयतालेख की मदद लेकर। इसके बिना भी आप बना सकते हो,
ठीक है, अब वो कैसे बनाना है ध्यान दो बेटा। अभी एक चीज याद रखना, देखो हमने देखो बेटा सबसे पहला वर्ग क्या था 20 से 30, इसका वर्ग माध्य अगर निकालोगे तो इसका वर्ग माध्य आएगा 25। कितना आएगा बेटा 25। कैसे ध्यान दो बेटा 20 और 30 कितना होता है 50, 50 का आधा कितना होता है 25। तो देखो इसके और इसके बीच में 25 आएगा और 25 देखो ये बिंदु यहाँ पर बन रहा है ना। अगर ये बिंदु देखो इस बिंदु का अगर आप निर्देशांक निकालोगे तो x पे कितना है 25 और y पे कितना है बेटा 5, समझा। और यहां पर देखो 30 से 40, 30 और 40 के बीच में 35 आता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बेटा 35 और इस पे कितना है बेटा 10, 35,10, समझा। ऐसे निर्देशांक पहले हमें निकालने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है कैसे करना है, ध्यान दो बेटा। इसको रफ कर दूं मैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता बहुभुज बनाएंगे आयतालेख का उपयोग न करके, आयतालेख का उपयोग नहीं करेंगे। तब उसके लिए क्या करना है बेटा 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। कैसे ध्यान दो। अभी सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे वर्ग, फिर उसके बाद आएगा वर्ग माध्य, वर्ग माध्य, उसके बाद में लिखेंगे बेटा बारंबारता, बारंबारता, और उसके बाद में लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। हमने यहां पर 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है। 2 कॉलम एक्स्ट्रा कौन सी है बेटा, देखो यहां पर 2 कॉलम एक्स्ट्रा है, एक तो है वर्ग माध्य और दूसरी क्या है बेटा। अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले 20 से 30, 20 से 30, उसके बाद में क्या है बेटा 30 से 40, 30 से 40, उसके बाद में 40 से 50, और उसके बाद में 50 से 60, और उसके बाद 60 से 70। कितना समझा। और एक्स्ट्रा कॉलम एक्स्ट्रा रो आपको बनाने की जरूरत नहीं है आगे। अब देखो बेटा यहां पर वर्ग माध्य कैसे निकालते, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बट्टे में 2, 30 और 30 होता है 50, 50 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 25। उसके बाद 30 और 40 70, 70 का अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा 35। देखो अंतर 10 का है ना, तो यहाँ पर आएगा 45, 55 और यहाँ पर 65, समझा। अब बारंबारता देखो बेटा 5, 10, 20, 30 और क्या है बेटा 25, इतना समझा। अब बिंदुओं की निर्देशांक देखो बेटा, ये जो वर्ग माध्य है ये हो जाएगा x निर्देशांक और बारंबारता क्या हो जाएगा y निर्देशांक। क्या बोला समझा। तो यहां पर निर्देशांक कैसे लिखेंगे देखो बेटा 25,5, 25, 25,5, उसके बाद 35, 10, 35,10, उसके बाद 45,20, 45,20, 55,30, 55,30, और उसके बाद 65,25, समझा। इस तरह से आपको बनाना है। अब ध्यान दो बेटा यहां पर अगर आप यहां पर देखोगे तो वर्ग माध्य में 10-10 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा 10 का। अब यहां पर एक चीज याद रखना बेटा, आपको वर्ग नहीं लेना है, एक्स अक्ष पर आपको लेना है वर्ग माध्य को। किसको लेना है बेटा वर्ग माध्य, समझा। वर्ग को नहीं लेना है, किसको लेना है वर्ग माध्य, समझ में आ रहा है। और y अक्ष पर किसको लेगा बेटा बारंबारता, इसको लेना है x अक्ष पर और इसको कहां पर लेना बेटा y अक्ष पर, समझा। इसके हिसाब से बनाओगे। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले वर्ग माध्य 25, 35, 45, 55, 65, समझा। तो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, अभी यहां पर लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा डायरेक्ट 25 जा रहा है ना, डायरेक्ट क्या जा रहा है बेटा 25। अब डायरेक्ट 25 जा रहा है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिंक मार्क लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा क्रिंक मार्क। और एक चीज याद रखना बेटा, जब भी आप बनाओगे तो एक वर्ग आपको पहले भी लेना है। पहले का वर्ग क्या रहेगा बेटा, इससे पहले का वर्ग रहेगा 10 से 20, क्या रहेगा 10 से 20 रहेगा ना। एक वर्ग पहले लोगे 10 से 20, 10 और 20 कितना होता है 30 का आधा कितना होता है 15, कितना होता है। तो वो एक पहले वर्ग लेना है और एक बाद में भी लेना है, वो मैं आपको बताना भूल गया।
एक वर्ग कब लोगे बेटा? पहले। इसके पहले कौन सा वर्ग रहेगा? 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से, समझा? तो यहां पर देखो 10 से 20, इसका वर्ग माध्य कितना आएगा बेटा? 15। इसकी बारंबारता नहीं है तो क्या लिखोगे? 0। बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा? 15,0। और एक वर्ग एक्स्ट्रा लेना है बेटा। 60 से 70 है तो क्या लोगे? 70 से 80। 70 से 80 में क्या हो जाएगा? 75 बराबर। इसकी बारंबारता कितनी रहेगी? 0। और यहां पर क्या लिखोगे? 75,0। एक वर्ग पहले लेना है और एक वर्ग बाद में लेना है। बारंबारता क्या लेना बेटा आपको? 0। ये याद रखना, समझा? अब देखो बेटा यहां पर 15, 25, 35, 45, ठीक है? तो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले 0 से 15, तो यहां पर एक काम करो, क्रिंग सिंबल लो बेटा, क्रिंग सिंबल, सॉरी क्रिंक मार्क बोलते हैं ना उसको, क्रिंक मार्क आपको लेना है। यहां पर क्या लिखोगे? 15, ये 0 से 15, फिर 15 से क्या है बेटा? 15 से कितना है? 25। 15 से कितना है? क्यों लिया समझे? देखो यहां पर 10 का अंतर है और यहां पर कितने का है? 15 का, समझा? 0 से 15, ठीक है? यहां पर 15 का डिफरेंस है और यहां पर कितने का बेटा? 10 का। इसकी वजह से मैंने यहां पर क्रिंक मार्क लिया है। अब देखो यहां पर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, ऐसे आपको लेना है। 15 से 25, 25 से कितना होगा? 35, 35 से 45 से 55 से और 65 से और 75 से 85, समझा? अब उसके बाद बारंबारता 5, 10, 20 है ना, तो 5, 5 का अंतर लेंगे बेटा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40, इतना समझा? अब इसके बाद ध्यान से देखना बेटा, बिंदुओं के निर्देशांक देखो बेटा। x पे 25 है, y पे 5, x पे 25, y पे 5। देखो x पे कितना है? 25 और y पे कितना है? 5, मतलब यहां पर बिंदु बनेगा। बट उससे पहले ये तो भूल ही गए हम लोग, 15,0 है ना, 15 पे 0 है, 15 पे कितना है बेटा? 15 पे 0, मतलब यहां पर बिंदु बनेगा ना। 25 पे कितना है? 5। अच्छा 35 पे कितना है? 35 पे 10 है, 35 पे कितना आएगा? 10। 45 पे 20, 45 पे कितना है बेटा? 20, यहां पर आएगा। उसके बाद 55 से 55 पे कितना है बेटा? 30, 55 पे कितना है? 30, मतलब यहां पर। उसके बाद 25, 65 में कितना है? 25, मतलब यहां पर। अच्छा उसके बाद क्या है बेटा? 0 है ना, 75 पे 0, 75 पे यहां पर आएगा। याद रखना, एक एक्स्ट्रा लेना है और एक पहले लेना है, ठीक है? अब इसके बाद क्या करोगे बेटा? इनको मिला दो। तो यहां पर आपका बन जाएगा बारंबारता, बारंबारता बहुभुज। कैसा बना, समझा? ठीक है, भ आएगा ना इधर, समझा? ऐसे आपको बनाना है। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो ठीक है, अब हम लोग करेंगे बेटा इसका पहला सवाल। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब 6.5 का पहला सवाल आपको क्या दिया है, जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल आपको दिया है, निम्नलिखित आकृति में बहुभुज का निरीक्षण कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहां पर देखो, y अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या है और x अक्ष पर क्या है बेटा? प्राप्तांक, उनको कितना अंक मिला है, ठीक है? पहला सवाल क्या दिया है? सबसे अधिक विद्यार्थी किस वर्ग में है? सबसे अधिक विद्यार्थी किस वर्ग में? देखो सबसे अधिक विद्यार्थी 60 है ना, कौन से वर्ग में? देखो इधर 60 से 70, 60 से, तो इसका आंसर आएगा बेटा, पहले का उत्तर लिखोगे वर्ग, वर्ग कौन सा है बेटा? 60 से 70, ठीक है? तो यहां पर लिखेंगे 60 से 70। दूसरा, शून्य बारंबारता वाला वर्ग लिखिए। शून्य बारंबारता,
ठीक है, वर्ग लिखना है। कौन कौन सा वर्ग है देखो बेटा, शून्य। शून्य में कौन सा है, एक तो देखो ये है 20 से 30 और दूसरा 90 से 100। 20 से 30, 90 से 100। वर्ग 20 से 30 तथा वर्ग कौन सा बेटा, 90 से 100। तीसरा सवाल क्या है बेटा, 50 विद्यार्थियों वाले वर्ग का वर्ग माध्य कितना होगा। वर्ग माध्य हमें ज्ञात करना है। 50 विद्यार्थी किसमें, पहले वो चेक करो। 50 देखो, 50 विद्यार्थी किसमें है, देखो इसमें कौन सा वर्ग है बेटा, देखो ये 50 से 60। 50 और 60 दोनों को प्लस करोगे पहले। 50 और 60 कितना होता है, 110। 110 का आधा कितना होता है, 55। देखो यहाँ पर लिखा भी है 55, समझा। तो यहाँ पर लिखोगे वर्ग माध्य कितना होगा बेटा, 55। वर्ग माध्य बराबर कितना होगा, 55। चौथा सवाल क्या दिया है, वर्ग माध्य, हाँ बेटा, वर्ग माध्य 85 वाले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा लिखिए। वर्ग माध्य कौन सा बेटा, 85। कौन सा है, वर्ग माध्य 85। देखो यहाँ पर वर्ग माध्य देखो 85 है ना, इधर 85। निम्न वर्ग सीमा कितना है, 80। उच्च वर्ग सीमा यहां पर लिखेंगे बेटा, निम्न वर्ग सीमा कितनी है बेटा, 80। और उच्च वर्ग सीमा कितनी है बेटा, 90। इतना समझा। चलो पांचवा सवाल क्या दिया है, 80 से 90। एक मिनट, 80 से 90 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। 80 से 90 कितने विद्यार्थी है, देखो बेटा 80 से 90 कितने विद्यार्थी है, 15। कितने विद्यार्थी है, और यहां पर लिखा भी है बेटा 15 विद्यार्थी है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा 80 से 90 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बराबर कितने बेटा, 15। इतना समझा। इस तरह से इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए। दूसरा सवाल आपको दिया है, निम्नलिखित सामग्री के लिए बारंबारता बहुभुज खींचिए। बारंबारता बहुभुज आपको बनाना है, ठीक है। और हमें डेटा क्या दिया बेटा, विद्युत बिल रुपए में आपको दिया है, उसके बाद परिवार आपको दिए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले देखो 0 से 200 एक छोड़ रहा हूं मैं, 0 से 200, उसके बाद 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000। देखो बेटा यहां पर मैंने एक छोड़ा है ना, 0 से 200, इसके एक पहले कौन सा रहेगा बेटा, -200 से 0, बराबर है कि नहीं। और एक आगे जाएंगे तो 1000 से कितना हो जाएगा बेटा, 1200। इतना समझा। चलो ठीक है, अब वर्ग माध्य निकालेंगे। वर्ग माध्य देखो बेटा 0 + 200, सॉरी हाँ 0 + 200 कितना होगा, 200। 200 का आधा कितना होता है, 100, बराबर है कि नहीं। 200 और 400 कितना होता है बेटा, 600। 600 का आधा कितना होता है, 300। देखो 200 का अंतर है, बराबर है कि नहीं। अब यहां पर देखो -200 और 0 दोनों को प्लस करेंगे तो -200 आएगा। -200 का आधा कितना होता है, -100, समझा। तो ठीक है, अब आगे चलते बेटा। देखो यहाँ पर 400 और 600 कितना होता है, 1000। 1000 का आधा कितना होगा, 500। देखो 200 का अंतर है, यहाँ पर आएगा 700, यहाँ पर आएगा 900, यहाँ पर आएगा 1100, समझा। अब इसके बाद परिवार 240, 300, 450, 350, 160। एक मिनट बेटा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। सबसे पहले आपको 0 लेना है, बारंबारता क्या लेना है, 0, क्योंकि हमने खुद से बनाया ना बेटा। यहां से 0 से 200 कितना है, 240, 240, 300, 450, 350, 160, और यहां पर कितना आएगा, 0। अब बिंदुओं के निर्देशांक देखो बेटा, सबसे पहले -100, 0, उसके बाद 100, क्या आएगा, 240, उसके बाद क्या रहेगा
300 कॉमा में क्या रहेगा 300, उसके बाद क्या है बेटा 500 कॉमा 500 कॉमा 450, और उसके बाद 700 700 कॉमा 350, और उसके बाद में क्या रहेगा बेटा 900 900 कॉमा 160 और 1100 कॉमा 0। इतना समझा? अब यहां पर देखो अंतर कितने का है, देखो 200 200 का अंतर है, ठीक है। अब यहां पर देखो बनाएंगे कैसे, देखो यहां पर रहेगा 0, अब यहां पर देखो यहां पर रहेगा 100, ठीक है, क्या रहेगा 100, माइनस पीछे 0 के पीछे जाएगा ना वो, तो यहां पर आएगा बेटा -100 इधर आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 0 से 100, अब 100 के बाद कितना है बेटा डायरेक्ट 300, कितना है 300 है ना, देखो 100 200 यहां पर कितना रहेगा बेटा 300, 400 यहां पर कितना रहेगा 500, समझा, 600 यहां पर कितना रहेगा 700, 700 यहां पर कितना रहेगा 900, समझा, 900 यहां पर कितना रहेगा 1100, समझा बेटा। देखो अंतर समान है, 100 है, इधर जाओगे 0, 0 के बाद -100 फिर -200, समझा। अंतर देखो वहां पर 100 200 300 400 500 600 700 800 900, समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो इसके बाद चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 100 से डायरेक्ट 300, फिर यहां पर ये जो -100 है ना वही इसके बीच में आएगा, फिर 200 का अंतर हो जाएगा ना इधर। सबसे इजी क्या पड़ेगा 0 से 100 200 300 400 500 600 700 ऐसे, ठीक है। अब यहां पर देखो परिवार 240 300 350, तो अपन क्या कर सकते हैं 50 50 का अंतर दे सकते हैं, या तो अपन क्या कर सकते हैं 100 100 का अंतर दे सकते हैं, अपने ऊपर है क्या करें, 50 का अंतर दे या फिर 100 का। 450 तक जा रहा है ना, देखते हैं 50 का 5 10 15 20 25 30 35 40 45 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 का अंतर देते हैं, यहां पर कितना आएगा 50, यहां पर कितना आएगा 100, यहां पर कितना होगा 150, यहां पर कितना आएगा 200, यहां पर कितना आएगा 250, यहां पर कितना आएगा 300, यहां पर कितना आएगा 350, यहां पर कितना आएगा 400, यहां पर कितना आएगा 450, यहां पर कितना आएगा 500, बराबर। अब देखो सबसे पहले देखो बेटा -100 और यहां पर कितना है 0, देखो -100 और 0, देखो एक मिनट थोड़ा कलर अलग ले लेता हूं, इसका व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। देखो -100 पे कितना है बेटा 0, तो यहां पर बिंदु बनेगा, बराबर। उसके बाद में 100 पर कितना है 100 240, देखो 100 पे कितना 240 50 100 150 200 240, मतलब यहां पर देखो। अब यहां पर क्या होगा आपको पता है कि इसमें 10 लाइन होती है, पता है ना। देखो ऐसा एक बड़ी लाइन होती है, ये यहां पर ध्यान से देखना बेटा, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 बराबर 6 7 8 9 10 ऐसे। अब यहां पर देखो मैंने कितने का अंतर लिया बेटा, यहां पर 50 का, कितने का अंतर लिया है। अब एक लाइन का मतलब कितना होगा 5, देखो ऐसा 5 10 15 20 25, समझा, 35 40 45 ऐसा, समझ में आ रहा है बेटा। 5 5 का अंतर लिया, देखो ना यहां पर 0 रहेगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50, समझ में आ रहा है। तो यहां पर कितना है 240, कितना है बेटा 200, तो 240 कितना होगा देखो ध्यान से देखो, अभी 200 है 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40 यहां पर आएगा ना, तो मैं यहां पर ले रहा हूं बेटा, एक मिनट, बिंदु यहां पर बनेगा, अंदाजा ले रहा हूं, आपको परफेक्ट लेना है। उसके बाद 300 से, अच्छा 300 में कितना है 300 का 300, एक्स पे 300 और वाई पे भी कितना है, यहां पर बिंदु बनेगा। उसके बाद 500 पे कितना है 450, 500 पे कितना है 450, मतलब यहां पर आएगा।
उसके बाद क्या है बेटा, 700 पे कितना है, 350। 700 पे कितना है, 350, मतलब बराबर है ना 700 350। उसके बाद 160, 100, 900 पे 160, 160 मतलब देखो बेटा 50, 100, 160 यहां पर आएगा लगभग। और क्या है बेटा, 1100 पे कितना है, 0। 1100 पे यहां पर 0 आएगा, समझा। उसके बाद सिंपली क्या करना है, सबको मिलाना है। एक काम करता हूं, मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं यहां से। अब देखो यहां पर, इससे इसको मिला दिया, ठीक है, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, ठीक है, सब बिंदु को मिलाना है आपको। समझा। इस तरह से आपको बनाना है। और पैमाने में क्या लिखोगे बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर लिखोगे पैमाना, देखो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, देखो बेटा कितने का अंतर है, 100 का। तो यहां पर लिखोगे 100, 100 क्या है बेटा, रुपए है ना, 100 क्या है वर्ग में, देखो रुपए, तो यहां पर लिखोगे 100 रुपए। और y अक्ष पर, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने परिवार है बेटा, 50 परिवार। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा सवाल मैंने कंप्लीट किया है। इसके बाद एक सवाल और बचा है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। समझ में आ रहा है, जो भी डाउट रहेगा मुझसे कल पूछ लेना आप, ठीक है।